नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम मोदी ने आसाम में बीजेपी की रैली से किया खिताब। कहा, बीजेपी आसाम में तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। वजीर आला मोहन यादव ने भोपाल में स्कूल चले मुहिम का किया आगाज। स्कूल में दाखिलों को बढ़ाने के इक़दामात का किया ऐलान। अमरावती को आंध्र प्रदेश की मुस्तकिल राजधानी बनाने का बिल लोकसभा में किया गया पेश। कांग्रेस ने हिमायत का किया ऐलान। रांची बीजेपी के वफद ने डीजीपी से की मुलाकात। रियासत के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर एक मेमोरेंडम किया पेश। रूस का फौजी तैयारा क्रीमिया में खौफनाक हादसे का हुआ शिकार। तैयारे में सवार 29 अफराद हलाक। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम मोदी ने आसाम के गोगामुख में बीजेपी की रैली से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि इंतखाब में कांग्रेस की शिकस्त यकीनी है। बीजेपी आसाम में तीसरी बार हुकूमत कायम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली दिहाई के दौरान आसाम ने अपने तरक्की के सफ़र में एक तवील सफ़र तय किया है। आज 20 से 25 साल की उम्र के नौजवानों ने सिर्फ बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए की अच्छी हुक्मरानी देखी है। उन्होंने कांग्रेस के दौरे हुकूमत के स्याह दिन नहीं देखे हैं, जब आसाम सिर्फ बमों, बंदूकों, फसादात और कर्फ्यू के लिए जाना जाता था। पिछली दिहाई में आसाम की हुकूमत ने दुगना और अमन पसंदी का मुजाहरा किया है। आसाम सिर्फ तरक्की और एतमाद के लिए जाना जाता है। मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। साथियों, ये यहां इस मंच से मैं असम बीजेपी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम बीजेपी की टीम को बधाई देता हूं। बीते एक दशक में असम ने विकास का एक लंबा सफर तय किया है। ये जो 20-25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने बीजेपी एनडीए का सुशासन ही देखा है। इन्होंने कांग्रेस का राज का वो काला दौर नहीं देखा, जब असम से सिर्फ बम, बंदूक, दंगों और कर्फ्यू की ही खबरें आती थी। डबल इंजन सरकार ने बीते एक दशक में असम को स्थायी शांति की नई राह दिखाई है। असम के हजारों संतानें बीते एक दशक में बंदूक छोड़कर एक नए भविष्य से जुड़ी है। आज असम से सिर्फ विकास और विश्वास की ही खबरें आती हैं। अमरावती को आंध्र प्रदेश की मुस्तकिल राजधानी बनाने का बिल लोकसभा में पेश किया गया। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर 1 घंटा बहस की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ने पर मजीद 1 घंटा इसमें इजाफा किया जाएगा, जबकि कांग्रेस ने कहा कि वो इस बिल की मुकम्मल हिमायत करती है। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मानिक्यम टैगोर ने लोकसभा में कही, बिल पर बहस के बाद इसे सोती वोट से मंजूर किया जाएगा। बादशाह बिल जुमेरात को राज्यसभा के सामने लाया जाएगा। महोदय,
मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नित्यानंद जी मेरे मित्र पर अटेंशन रहा करो। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सभा पटल पर रख सकते हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एल कृष्णा ने लोकसभा में पेश किए गए बिल पर कहा कि यह बिल आंध्र प्रदेश का वाहिद दारुल हुकूमत तस्लीम करने के लिए पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से रियासत के अवाम को इस्तेकाम, तसलसल और वाज़ेह सिमत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि एक ही दारुल हुकूमत होने से इंतज़ामी मामलात में बेहतरी आएगी और तरक्याती कामों में तेज़ी आएगी। This is a celebration of democracy. The struggle that Andhra Amaravati farmers have gone through for the last for 4 years, from 2019 to 24, that is being given justice now, and this bill which is being tabled today, which is up for passing today, will bring that continuity, that sort of clarity for people of Andhra Pradesh, people of Amaravati as well, that Amaravati will be the capital. मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भोपाल में स्कूल चले हम मुहिम 2026 का आगाज़ किया। 4 लाख तलबा के लिए साइकिल, टॉपर्स के लिए लैपटॉप और स्कूल में दाखिले को बढ़ाने के लिए इक़दामात का ऐलान किया। वजीर आला ने तलबा के लिए कई अहम ऐलानात भी किए। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4 लाख तलबा को साइकिलें फराहम की जाएंगी ताकि वो आसानी से स्कूल जा सकें। इसके अलावा तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से स्कूलों में दाखिला बढ़ाने और तालीमी मेयार को आगे बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात भी किए जा रहे हैं, जिनमें बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तालीमी आगाही मुहिम शामिल है। वो कारण है आपके अपने मेहनत से विभाग ने शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए ड्रॉप आउट, जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था, वो 0 कर दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके सबके माध्यम से। ये ड्रॉप आउट 0 करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में आज हम इस बात के लिए गर्व से कह सकते हैं, नामांकन में 19.6% की वृद्धि, ये छोटी मोटी बात नहीं। और ऐसे ही शासकीय विद्यालयों में तो 32.4 की परसेंटेज से आपने प्रगति की। जोरदार ताली बजाओ। ये सरकारी स्कूलों पे भरोसा बढ़ रहा है। सांदीपनी विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, 369 विद्यालय बने हैं और पीएमश्री स्कूल सब प्रकार के साधनों के साथ अब तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे सांदीपनी विद्यालय में आने के लिए प्राइवेट स्कूल भी छोड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल कहीं बने हैं, तो मुझे गर्व है। आपको बधाई दे रहा हूं सांदीपनी विद्यालय के लिए, आपके विद्यालयों के माध्यम से। त्रिपुरा के वजीर आला मानिक शाह ने कहा कि बीजेपी की तशहीरी और अवामी राब्ता मुहिम जोर शोर से जारी है। पार्टी के कारकुन हर इलाके मुतहरिक हैं और मुसलसिल अवाम के दरमियान काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कबायली बिरादरियों का वज़ीर आज़म मोदी पर बहुत एतमाद है। कबायली बिरादरियों के लोग बीजेपी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। पहले मायूसी और अदम इत्मीनान था, लेकिन अब हम इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कितना तारीख है? आज 1 तारीख है ना। अभी देखोगे धीरे धीरे क्या हो रहा है। तो प्रचार प्रसार हम लोग का चल रहा है, हर जगह चल रहा है। अब देखियो सभी जगह हमारा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लगे हुए हैं, और आने वाले दिन हम लोग भी जाएंगे। सभी कल हमारा सभापति जी भी गए हैं सब जगह। तो जोर से आवाज करने से ही खाली प्रचार प्रसार दिखाई देगा ऐसा नहीं है, इसका दूसरा ढंग भी है। तो जब करना है, जहाँ जैसे करना है
वो हम करेंगे, तभी जाके लोग, और मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास है ये लोग, इसलिए अभी जनजाति चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार वहाँ पर। रांची बीजेपी के वफद ने डीजीपी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ एक मेमोरेंडम पेश किया और रियासत में बढ़ते हुए जराइम पर कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन ने कहा कि रियासत में जराइम पेशा नासिर के हौसले बुलंद हैं और हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। और डीजीपी ने बहुत हमारी बात को गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि इस तरह के सारे मामलों पर हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और हम लोगों ने यह भी मांग किया कि जितने निर्दोष हिंदुओं के ऊपर गलत एफआईआर हुआ है उनको एफआईआर से मुक्त किया जाए, उस पर अनुसंधान करके उनका नाम हटाया जाए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर हम गए थे और इस मांग के साथ हम लोग गए और हमको आश्वासन मिला है डीजीपी से कि इन सारे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। हर विषय पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक पहल से बात हुई और डीजीपी ने बहुत आश्वस्त किया कि जितने हम लोगों ने बिंदुवार और पूरे झारखंड प्रदेश का इंफॉर्मेशन उनको शेयर किया गंभीरता से ले। सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का ने मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, पंजाब बीजेपी सदर सुनील जाखड़ और दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेव और तिरुंजक मौजूदगी में बीजेपी शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। याद रहे कि एच.एस. फुल्का का शुमार मुल्क के नामुर वकला में होता है और उनकी बीजेपी में शमूलियत को सियासी हल्कों में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। जे खुराना जी जब जैसे बताया, खुराना जी इतने कमिटेड थे। वैसे तो सभी लीडर्स ने, जेटली जी ने भी बहुत हमारा साथ दिया, सुषमा जी ने भी साथ दिया, विजय कुमार मल्होत्रा, सब ने। खुराना जी तो इतने कमिटेड थे इस इशू के, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते सार मुझे अपना एडवाइजर लगाया और तब 1995 में एच.के.एल. भगत को जेल पहुंचाया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट जे.बी. माथुर ने एफ.सी.आर.ए. तरमीमी बिल पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये बिल आइन के आर्टिकल 301 की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि तंजीमों ने उनका असासों पर दिन दहाड़े डाका है जो कानूनी तौर पर उनकी मिल्कियत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बिल के जरिए गैर सरकारी तंजीमों की खुद मुख्तारी को कमज़ोर करना चाहती है और उनके माली वसाइल पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है। FCRA amendment bill is a clear bulldozing of Article 300A of the Constitution and also Section 24 of Transfer of Property Act. Before this amendment bill, this FCRA amendment bill, the situation was when a foreign contribution is received in a legal manner through a valid license, that property would stay. That property is the asset of that whoever has received it, that organization or NGO, whatever it is. But now, after the amendment, what has happened is you acquired it, you got it through a valid license, but this has a retrospective effect by which whatever was bought many years ago through a valid license, the government can come and say, one authority can come and say, okay, that time you had valid license, that time you had the authority to keep it, but once valid license goes, that asset is not yours, we are taking. So this is a daylight robbery, this is a bulldozer raj through using parliament. And it is very, very unfortunate that even it is कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस लीडर धर्मवीर गांधी ने कहा कि ये जंग का बहुत संगीन नतीजा है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर गलत जंग मुसल्लत की है जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से इसकी कोई मजम्मत नहीं की गई और ना ही खामनाई की मौत पर कोई अफसोस का इजहार किया गया है। देखो, ये बहुत ही ये आउटकम है वार का, और वो वार जिसके लगने पे भारत भरोसा तक नहीं कर सका अमेरिका और इजराइल को, जिसने बिल्कुल एक गलत जंग ठोसी है ईरान के ऊपर और जिसके कारण ये क्राइसिस पैदा हुआ है, उसकी निंदा नहीं कर सका और खुमैनी की मौत पे अफसोस नहीं प्रकट कर सका। 120 लड़कियों की जो बमबारी से मरी है, अमेरिकन बमबारी से, उस पर वो अफसोस नहीं प्रकट कर सका। वो भारत, वो हिंदुस्तान में ये क्राइसिस जो आ रही है उसके लिए एक कारण भारतीय सरकार भी है जिसने
ईरान पे हमले से 2 दिन पहले मोदी साहब ने जो इजराइल की यात्रा की, जिससे भ्रांतियां पैदा हुई दुनिया भर में कि भारत का क्या रोल है, और उसके बाद जो भारत का व्यवहार रहा है, एटीट्यूड रहा है जंग के बारे में, वो ये तो ईरान की महानता है कि उन्होंने कहा कि भारत हमारा पारंपरिक देश रहा, दोस्त देश रहा है, इसकी हम गैस बंद नहीं करेंगे। शुरू में जो हो गई, अब वहाँ से जहाज चल पड़े हैं। उसने कहा कि भारत, चीन, पाकिस्तान, एक इराक और एक श्रीलंका, हम इनकी गैस बंद नहीं करेंगे। ये तो उनकी महानता है। हमने तो ईरान से अपनी दुश्मनी निभाने में कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका ने कहा ईरान से तेल नहीं लेना, हमने तेल लेना बंद कर दिया। उसने कहा और उसके इरादों के मुताबिक हमने इस जंग का विरोध नहीं किया, जिस कारण भारत में संकट। मगरबी बंगाल के लीडर हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी का सफाया होने के दहाने पर है, जबकि दीगर पार्टियों को चंद नशिस्तें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी के लिए 2 नशिस्तें जीतना भी मुश्किल होगा। मेरा उम्मीद है टीएमसी को यह टक्कर में ही नहीं आएगी। टीएमसी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो 20 सीट था, वो 2 सीट का जीतना का उनका बहुत मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सीट मेरा आम जनता उन्नयन पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल करेगी, और 2-4 सीट कांग्रेस का पास में जाएगी, 2-4 सीट बीजेपी को पास जाएगी। तो बाकी अब 4th में जो काउंटिंग होगी आपको पता मिल जाएगी। जब मुर्शिदाबाद को टीएमसी डीएमके सदर और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने आज समाई संगीली के करीब मशहूर और कदीम मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। कबल अज़ीम डीएमके के कारकुनों और इत्तेहादी पार्टी के अरकान ने स्टालिन का शानदार इस्तकबाल किया। स्टालिन ने एमजीआर नगर, मदुराई, मेडू और असारी कदू इलाकों में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर वोट हासिल करने के लिए सरगर्म मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। स्टालिन ने कहा कि उनकी हुकूमत खास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दामात कर रही है। रूस का N-26 फौजी तैयारा क्रीमिया में खौफनाक हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। इस हादसे में तैयारे में सवार तमाम 29 अफराद हलाक हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब रूसी फ़ौज का ट्रांसपोर्ट तैयारा अचानक रेडार से गायब हो गया और बाद अज़ां एक पहाड़ी चट्टान से टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तैयारे में 23 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान मौजूद थे। ये तैयारा क्रीमिया में पहाड़ी से टकराकर तबाह हो गया है। यूरोप में तेल और गैस की कीमतें जल्द ही किसी भी वक्त मामूल पर नहीं आएंगी, चाहे ईरान जंग ख़त्म हो जाए। यूरोपीय यूनियन के एनर्जी कमिश्नर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर सप्लाई की कोई कमी नहीं है, लेकिन डीजल, जेट फ्यूल और गैस की आलमी मंडियों पर दबाव बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के एनर्जी कमिश्नर जॉर्ज जेंसन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन घरानों और कारोबारों की मदद के लिए इक़दामात की तैयारी कर रही है, क्योंकि गैस की कीमतों में तकरीबन 70% और तेल की कीमतों में 60% इजाफा हुआ है। जंग शुरू होने के बाद से ब्लॉक के जीवाश्म ईंधन के दरामदी बिल में 14 बिलियन यूरो का इजाफा हुआ है। उन्होंने मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ज़ेर गौर इक़दामात में गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा, टैक्सों में मुमकिन कटौती और कमज़ोर ग्रुपों की मदद शामिल है। पुर्तगाली वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है, सिफारतकारी के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी आलमी अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकती है और इस नाजुक वक्त में जंग के बजाय सिफारतकारी को मौका देना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर कशीदगी कम करने के लिए अमली इक़दामात करे और बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल को तरजीह दे। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ कशीदगी में इजाफा और सिफारती कोशिशों के जारी रहने पर मशरिक़ी वस्ता में हज़ारों इजाफी फ़ौजी भेज रहा है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक एक तैयारा 6000 से ज़्यादा मल्लाहों को लेकर इलाके के लिए रवाना हो गया है। इस इक़दाम ने पहले से जारी अमेरिकी फ़ौज की एक और अहम तश्कील में इजाफा किया है। हुक्काम ने बताया कि 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के अनासीर ने भी मशरिक़ी वस्ता में पहुँचना शुरू कर दिया है। उनमें से कुछ फ़ौजी पहले से तयशुदा गर्दिशों का हिस्सा है, जबकि हालिया इजाफे के तौर पर तकरीबन 1500 छाता बरादरान दस्ते भेजे गए हैं।
अमेरिकी वजीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने ईरान के खिलाफ जारी जंग पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया क्योंकि ये ईरान के ख़तरे को मिटाने का आखिरी मौका था। मार्क रूबियो ने कहा कि ख़तरा को कम करने के लिए ये एक ज़रूरी मिशन था। उन्होंने कहा कि आज हर कोई कहता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया, ताहम ये हमला ज़रूरी था क्योंकि ईरान न्यूक्लियर हथियार रखना चाहता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अमेरिकी हमला ईरान और इसके न्यूक्लियर ख़तरे को कम करने का आखिरी और ज़रूरी मौका था। Many Americans are asking, why did the United States have to attack Iran now? Well, let me explain. Iran wants to have nuclear weapons. Of that, there is zero doubt. If what they truly wanted, which is what they claim, is nuclear energy, well, they could have nuclear energy like all the other countries in the world have it. And that is, you import the fuel and you build reactors above ground. That's not what Iran has done. They build their reactors and their facilities deep in mountains, away from the public glare. And they want to enrich that material. The same equipment that they could use to enrich material for energy, they could use to quickly enrich it to weapons grade. So it is clear that they've been offered every opportunity to have a nuclear program that allows them to have energy, not weapons, and every single time they have turned it down. But why the attack now? Well, what was Iran trying to do? Iran was trying to build a conventional shield, in essence, have so many missiles, have so many drones that no one could attack them, and they were well on their way. We were on the verge of an Iran that had so many missiles and so many drones that no one could do anything about their nuclear weapons program in the future. That was an intolerable risk. Under no circumstances can a country run by radical Shia clerics with an apocalyptic vision of the future ever possess nuclear weapons. And under no circumstances can they be allowed to hide and protect that program and their ambitions behind a shield of missiles and drones that no one can do anything about. This was our last best chance to eliminate that conventional threat, that conventional shield that they were trying to build, and the president made the right decision to wipe it out now. That is the goal of this operation, to destroy their conventional missiles and their drone program so they can't hide behind it and finally have to deal with the world seriously about never, ever having nuclear weapons. मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।